ड्रैगन की लड़ाई अब लड़ेगा भेड़िया। 1 मिनट में 7 गोलियां दागता है ये खतरनाक हथियार। अब सेना के उतरे बिना ही जंग जीतने की तैयारी में है चीन। ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला था जर्मनी की तरफ से, जो कि कॉकरोच की फौज बनाने में लगा हुआ है। यानी साफ है कि अब जंग सिर्फ गोला बारूद की नहीं रह गई है, अब जंग में उतरेंगे कॉकरोच और भेड़िए। चलिए समझते हैं कि इस अत्याधुनिक हथियार के बारे में। चीन की सेना यानी पीएलए ने अपने कुनबे में रोबोटिक भेड़िए को शामिल किया है। मंगलवार 5 अगस्त को भेड़िए के साथ सेना के जवानों ने एक्सरसाइज भी की। इस दौरान भेड़िया गोली बरसाते नजर आया। सीसीटीवी ने जो फुटेज जारी किया है उसमें ये रोबोटिक भेड़िया हर सेकंड में एक गोली दाग रहा है। यानी 1 मिनट में रोबोट का ये भेड़िया 60 गोलियां दाग सकता है। चीन के इस भेड़िए का वजन करीब 70 किलो है। चीन ने सुदूर इलाकों में लड़ाई के लिए इसे बनाया है। हर एक सेकंड पर आम सैनिकों की तरह भेड़िया एक गोली चला रहा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की थल सेना को अत्याधुनिक करने का ये एक प्रयास है। इसी प्रयास के तहत मंगलवार को चीन की सेना ने रोबोटिक भेड़िए के साथ प्रैक्टिस की। पहाड़ बर्फ पर लड़ाई करने में माहिर। सीसीटीवी की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है उसमें भेड़िए को पहले सीढ़ियों पर चढ़ाया जाता है। भेड़िए आम सैनिकों की तरह आसानी से सीढ़ी चढ़ जा रहे हैं। उसके बाद सैनिक भेड़िए को लेकर पहाड़ पर जाते हैं। वहाँ भी भेड़िए आसानी से ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद भेड़िए को बर्फ वाले इलाके में ले जाया जाता है। यहाँ भी रोबोटिक भेड़िए आम सैनिकों के साथ एक्सरसाइज करते देखे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये एक्सरसाइज सफल रही। जल्दी पीएलए की तरफ से रोबोटिक भेड़िए को लेकर अपडेट जारी किया जाएगा। 2024 में शामिल करने की घोषणा की थी। साल 2024 में चीन ने पहली बार रोबोटिक भेड़िए को अपने कुनबे में शामिल करने की बात कही थी। उस वक्त भेड़िए को लेकर एक तस्वीर भी जारी की गई। भेड़िए के अंदर QBZ-191 असॉल्ट राइफल सेट किया गया था, जिससे वो आसानी से गोली चला सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक रोबोट भेड़िया का वजन करीब 70 किलो है। चीन ने इसे सुदूर इलाकों में लड़ाई के लिए बनाया है। इस भेड़िए को चाइना साउथ इंडस्ट्रीज ग्रुप कॉर्पोरेशन ने बनाया है। ये आम सैनिकों के साथ ही अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। इतने देशों से है चीन की दुश्मनी। विस्तारवादी सोच वाले चीन की दुश्मनी अभी जापान, फिलीपींस, ताइवान, भारत जैसे देशों से है। इन देशों से चीन की दुश्मनी सीधे सीमा को लेकर है। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से प्रभुत्व को लेकर चीन की लड़ाई है। ब्रिटेन ने हाल ही में ऐलान किया है कि अगर ताइवान को चीन छेड़ता है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। अमेरिका भी ताइवान के समर्थन में है। लेह लद्दाख और पूर्वोत्तर की सीमा पर चीन की लड़ाई भारत से भी है। लिहाजा इस सब के बाद ये साफ है कि इस समय जहां दुनिया के किसी न किसी कोने में युद्ध चल रहा है, तो वहीं इस सब के बीच युद्ध लड़ने के तरीकों में इस तरीके के अपग्रेडेशन आना ये साबित कर दिया है कि अब युद्ध सिर्फ रफ्तार और ताकत तक ही सीमित नहीं रह जाएगा। युद्ध लड़ने की तकनीकों में इतने बदलाव हो चुके हैं कि अब फाइटर जेट्स में भी गूगल जैसा दिमाग के होने की बात हो रही है। बहरहाल चीन के इस हथियार को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।